मैं आपको बता दूं, अभी तक इनको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। ये गए किस लिए थे? अपना पहला दौरा करते हैं बतौर वज़ीर आज़म सऊदी अरब का। बहुत अरसा इन्होंने सऊदी अरब में गुजारा भी, लेकिन ये दौरा जिस वजह से किया गया वो ये था कि जाकर बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, हमारे उनसे पुराने ताल्लुकात हैं शाइख। लेकिन हिलाली साहब, जो शहबाज शरीफ साहब के सऊदी अरब के दौरे की भी बात की है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दौरे के बाद शायद पाकिस्तान की मईशत को कुछ संभाला मिले। आपकी क्या ओपिनियन है इस दौरे के हवाले से? पहली बात तो ये है कि जिधर ये आवाज़ें निकल रही थी मस्जिद में, एक और आवाज़ उसी जगह पे निकला और वो था वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो। मुझे बताएं, किसी ने ऑब्जेक्ट किया है इधर? पूरे पाकिस्तान में ये किसी ने उठाया है ये मसले को? और ये बताएं, जब गो नियाजी गो होता था उधर ही, ये सही है कि नहीं कि मरियम नवाज ने ट्वीट किया सपोर्ट? सही। यार प्लीज अंडरस्टैंड मुनाफकत की हद। अच्छा, अब आपका सवाल पे आते हैं कि ये क्या दौरा जी। देखिए, सीधी सादी बात है, दौरा लो लेवल ग्रीटिंग था, मगर इट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल। उसका मतलब ये कि जाना था इनको मक्का, और मक्का का गवर्नर ने इनको रिसीव किया, जो प्रोटोकॉल कहता है होना चाहिए। मगर कोई ओवर्ट फ्रेंडशिप, दोस्ती, वो खुद जाना, खुद गाड़ी चलाना और झप्पियाँ डालना एयरपोर्ट पे, ये वो कुछ नहीं था। चलिए, शायद एक के साथ इनकी और प्राइवेट फ्रेंडशिप भी है, ज़रूरत नहीं थी। मगर एक चीज़ है, मगर मेरा तो सवाल ये है कि सऊदियों ने इनको क्यों नहीं पकड़ा? क्या हम उनसे बेहतर मुसलमान हैं? ये कुछ नहीं मिला। इंस्टेड जौहरिया साहब ने, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फॉर रिमाइंडिंग मी कि हम शायद सऊदी अरेबिया के बिहाफ पे यमन जाएं, हमारी फौज। शायद, मैं नहीं कहता पक्का, मैं नहीं कहता हम मानेंगे, मैं दुआ करता हूं कि हम नहीं मानेंगे। और ज़ाहिर जब तक कोई ऑफिशियल इस पे नहीं स्टेटमेंट आता, पाकिस्तान हम नहीं करते बिल्कुल इस पे। ठीक, सही जी। नहीं, और फिर आप पूरा जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ें तो सही। जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ें, उसमें एक पूरा पैराग्राफ है। पैराग्राफ से पता नहीं कितने पैराग्राफ तो एक है, मगर कम से कम 4 होने चाहिए थे अगर आप स्ट्रिक्टली उसको डिवाइड करते, जिस पे यमन पे, यमन किसका इंटरेस्ट है? यमन 4-6 लाइन है कश्मीर पे, हमारे इंटरेस्ट पे 20 लाइन है यमन पे। किसका इंटरेस्ट है यमन? हमारा तो नहीं है, सऊदियों का है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो शायद चाहे, क्यों नहीं भाई, वो कहता है पाकिस्तान दोस्त, पाकिस्तान हमारे से चीज़ें लेता है, मांगता है, हम देते हैं, खुले दिल से देते हैं, बड़ा हमारा हार्ट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत पैसे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिया है, पाकिस्तान को मदद किया है इन एवरी सेंस। 200 या 30 या 200 जो भी है F-16 हमें लेके दिए हैं। मगर एक चीज़ याद रखें, अगर हमारी फ़ौज कभी चले गई ना उधर, तो पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में भी नहीं रह सकेंगे सेफली। ठीक, ये ख़ानदान से ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, इसलिए पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर कोशिश ये थी कि वहाँ जाकर दिखाएं कि किस तरह से रिसेप्शन मिला है, क्या क्या हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त। लेकिन इंटरनेशनली अगर देखें तो ज़्यादा हाईलाइट हो गया तैयब उर्दवान का दौरा, क्योंकि वो भी इन्हीं दिनों में हुआ और काफ़ी अरसे के बाद तैयब उर्दवान जा रहे थे और काफ़ी इख्तलाफात भी थे, वो सब खत्म हुए, तो इंटरनेशनली तो वो हो गया। लोकली अगर देखें तो बड़ी कोशिश हुई कि जनाब दिखाया जाए जाहो जलाल और ये और वो, लेकिन मेन तो ये था कि वहाँ से क्या पैकेज मिलता है, उस हवाले से कोई ख़ास खबर नहीं आ सकी। सिर्फ वादे वईद हुए कि अच्छा देखेंगे और इस पर सोचा जा रहा है, ये हुआ। लेकिन कोशिश जो भी की गई, असल कहानी क्या सामने आई है? जो हिमायती मीडिया है, जो शहबाज शरीफ साहब के हक में या मौजूदा हुकूमत के हक में, PDM के हक में बहुत ज़्यादा बात करता है, अब उनको भी इस पर बोलना पड़ गया है। ये इतना बड़ा स्कैंडल बन गया है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है।
अगर कोई और मुल्क होता, तरक्की याफ्ता मुल्क होता, तो शायद हुकूमत ही चली जाती। ये इतनी बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ लोग बात कर रहे हैं और उसी का प्रेशर बन रहा है कि वो मीडिया जो उनके हक में बोलता रहा है, इमरान खान के शदीद खिलाफ है, वहां भी प्रोग्राम्स करने पड़ गए हैं इस बारे में। अब ये क्या हुआ है, ऐसी क्या बातें सामने आ गई हैं, मीटिंग्स कैसी हो गई हैं, वहां कौन मौजूद था, तस्वीर क्या बता रही हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। यानी मफरूर मुजरिम इस पाकिस्तान का, अदालतों का, यानी हमारे इदारों का मजाक उड़ाया गया है। और फिर वहां पर क्या खानदानी कारोबार डिस्कस किया गया है, वही जो इन पर इल्जाम लगता है कुछ नहीं इन्होंने सीखा। हुसैन नवाज जो ब्रिटिश नेशनल है, पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, नवाज शरीफ साहब के बड़े बेटे, वो ऑफिशियल सरकारी मीटिंग में, सरकारी दौरे में क्या कर रहे थे? चले मस्जिद नबी में, मक्का मुकरमा में अगर वो नजर भी आते हैं, चले जी फैमिली के बंदे हैं, उनको वीवीआईपी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, वो अलग किस्सा है। उनकी वीडियो भी आ गई थी कि जी शर्म करो, मैं तो यहाँ पहले से आया हुआ हूँ लंदन से, मेरा उसमें नाम आ गया 80 लोगों में, वो सब कहानी। लेकिन ये सरकारी मीटिंग में, पाकिस्तान की सरकारी मीटिंग में जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कर रहा है, उसमें वो क्या कर रहे हैं? ये सज्जन जिंदल वाला मामला है कि वो भी पाकिस्तान आता है, जिससे इनके कारोबारी लिंक थे, और वो फिर मीटिंग मरी में हो रही है, कभी घर आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? तो इसके साथ साथ सलमान शहबाज, चलो जी वो तो बेटे भी हैं, अगरचे वो भी मफरूर हैं, कारोबार वो देखते हैं, ये तो खुद शरीफ खानदान ही कहता है जी वो कारोबार देखते हैं, सियासत से उनका ताल्लुक नहीं है, वो हमजा का ताल्लुक है। उनकी ये वीडियो और ख़ासतौर पर जो तस्वीर सामने आई हैं, उसने हिलाकर रख दिया है। और ये कोशिश थी कि कोई देखे ही ना, जो सरकारी तौर पर पीटीवी पर रिलीज़ की गई, वहाँ आपको इस तरह से इनकी कवरेज नजर नहीं आएगी, इनको छुपा के रखा गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सामने आ गए। और जहाँ जहाँ गए शहबाज शरीफ साहब, इन सबको साथ उन्होंने रखा। आप ये देखें कि एक तरफ शहबाज शरीफ साहब अपने इमेज के कितने कॉन्शियस हैं। यानी आप देखें, अभी मैं देख रहा था हमजा शहबाज साहब फिर वज़ीर आला गए हैं, वो इशारे पर रुक गए, ये बहुत बड़ा इन्होंने एहसान किया है। अब मुझे बताएं कि अचानक रुके, तो पहले से कैमरे किस तरह से बाहर खड़े हुए हैं और बड़ी अच्छी फुटेज बना रहे हैं कि यहाँ आके मैंने रुकना है, तो पहले से तैयार हो, और जनाब जाकर कैदियों को जनाब माफ कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो लग। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया है? 17 लोग पीटीवी के मुअत्तल कर दिए, 17 लोग, 17 लोगों की टीम। वजह क्या है? सही तरह कवरेज नहीं मिल सकी लाहौर दौरे की, सही तरह। यकीन नहीं आ रहा ना आपको? ये खबर सच है, और डॉन ने छापी है, डॉन न्यूज में छप चुकी है ये खबर, आप अंदाजा लगाइए। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं वहां जो सरकारी मीटिंग्स हुई हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले खुद शरीफ खानदान ये चीज़ मान चुका है कि उनके दुबई में कारोबार, उनके सऊदी अरब में कारोबार, चले कहेंगे जी उस दौरान नहीं है कि जब हम जलावतन हो गए थे, और पहले कहते रहे हमें ज़बरदस्ती भेजा, जबकि फिर वो झूठ बोलते रहे। 10 साल का एग्रीमेंट इन्होंने किया था, लिख कर किया था। यही तो है फॉरेन इंटरफेरेंस, कि पाकिस्तान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, और यहाँ के कवानीन के तहत, किस कानून के तहत आप मुझे बताइए हो सकता है कि एक मुजरिम है उसको पाकिस्तान की अदालतें सजाएं देती हैं? जी जी लाल साहब, उन्होंने नहीं पकड़ा, वो तो कहते हैं हमारे से बेहतरीन मुसलमान है नहीं, मगर हम पकड़ रहे हैं उनको। और देखिए क्या कहा, और या साहब कहते हैं कि हालांकि हम बेकसूर हों फिर भी हमारी पकड़ हो सकती है। ये औरिया साहब ने कहा था कि इमरान याकूब ने कहा था, माने बेकसूर आदमी का पकड़ हो सकता है, यही है ना? तो इसके माने इस्लाम टॉलरेट करता है बेकसूर आदमी का पकड़। क्या बात कर रहे हैं लोग। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि जिधर ये बहुत गलती थी, ये कहने, मैं कहता हूं दरवाजे के अंदर या दरवाजे के बाहर होना नहीं चाहिए, नजदीक भी नहीं होना, 1 मील से भी 1.5 मील से भी कुछ ऐसी चीज नहीं कहनी चाहिए जो उनकी बेहरमती हो, बेशक हमारे नबी के रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की। ठीक, मगर सऊदियों ने कुछ नहीं किया और तुम कर रहे हो। और तुम वो भी नहीं कि वो आदमी उधर था, वो आदमी इधर है, उसको पकड़ रहे हो इधर। यार ये देखिए, माफ करिए, ये एक रेचिड कंट्री है, अफसोस से कहना पड़ता है। सही बात। ये बदकिस्मत हैं हम लोग, बदकिस्मत हैं कि इस किस्म के लोग के पास कुव्वत है, पावर है, इस किस्म के लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं। और आप चाहते हैं ये मुल्क तरक्की करे, अमन हो, स्टेबिलिटी हो, फॉरगेट इट।